हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूं उस क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ओपन स्कूल के 10th क्लास में एसएसटी के अंदर पूछा जाता है और साथ ही साथ ओपन स्कूल के 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन या तो आपका 5 नंबर में आएगा या फिर 8 नंबर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा है वो क्वेश्चन। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले कई सालों में कई बार रिपीट भी हुआ है और वो भी 8 नंबर में। इस बार हो सकता है कि ये 5 नंबर में पूछ लिया जाए या फिर से इसे 8 नंबर में ही पूछ लिया जाए। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास 6 प्रकार के अधिकार है। अब सबसे पहला जो है वो है आपका प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। इस प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इससे ऊपर कोई दूसरा न्यायालय है नहीं है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामलों को लिया जाता है जो केंद्र और राज्य के झगड़ों से संबंधित हो, या राज्यों के बीच में आपसी मतभेदों से संबंधित मामला हो, या फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित मामला हो। ये ऐसे मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई सीधी आपकी सर्वोच्च न्यायालय में होती है। इससे नीचे के न्यायालय में इन मुकदमों को अपील के लिए नहीं लाया जाता। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले पॉइंट की, जो कि है अपील संबंधी क्षेत्राधिकार, तो अपील संबंधी क्षेत्राधिकार के अंदर ऐसे मुकदमे जो आपके हाई कोर्ट के अंदर चल रही हूं, यानी कि उच्च न्यायालय में चल रही हूं, तो उसके विरुद्ध अपील करने का जो अधिकार है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय में होता है। यानी कि उच्च न्यायालय के अंदर चल रहे मुकदमे को अपील के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में ला सकते हैं। तीसरा है आपका मंत्रणा संबंधी अधिकार। मंत्रणा संबंधी अधिकार के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, अगर किसी भी कानूनी विषय पर अगर कोई मशवरा लेना हो तो वह सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन इस चीज के लिए वो बाध्य नहीं है। वो उस सलाह मशवरा को मान भी सकते हैं और नहीं भी। अब बात आती है आपकी मौलिक अधिकार की रक्षा संबंधी अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप किया जा रहा है तो उसको पूरा अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले ले, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले ले। अब बात आती है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। तो संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनके अंदर मतभेद अगर चल रहा हो तो उन धाराओं के ऊपर व्याख्या करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को होता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन धाराओं पर की गई व्याख्या ही सही मानी जाती है और अंतिम मानी जाती है। अब बात आती है आपकी अभिलेख न्यायालय की। तो अभिलेख न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय की तरह भी काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो भी सुनवाइयां होती हैं उन सभी को छपवाया जाता है ताकि उनका इस्तेमाल भविष्य में किसी संदर्भ के रूप में किया जा सके। तो इसी तरीके से आप इन सभी पॉइंट्स के जवाब आसान शब्दों में दे देंगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है एसएसटी या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं पार्टिकुलर उस क्वेश्चन के ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद।